अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? जब कुत्ता पागल हो जाता है ना, तो बेहतर यही होता है कि उसे गोली का निशाना बना दिया जाए। आप मुझे कुत्ता कह रहे हैं? अल्ताफ साहब अपने कमरे में नहीं, कहाँ गए वो? आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ? झक मार रहे हैं आप लोग यहाँ पे? क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। खुशी और मैं मुझे ये बताओ, तुम हर वक्त क्या लिखती रहती हो? ये भरोसा क्या होता है? अब ये भरोसा कहाँ से टपक पड़ा तुम्हारे दिमाग में? बस एक सवाल है। तुम सवाल बहुत करते हो। इसलिए कि मैं खुद एक सवाल हूं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। हर सवाल के हल होने का एक खास वक्त होता है। तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं पुकारती? क्या नाम है तुम्हारा? ये तो तुम खुद भी भूल चुके हो। ठीक कहा तुमने, मुझे अपना नाम तक याद नहीं। तुम ही रख दो कोई नाम। इसकी पसंद को छोड़ो बेटा। अपने अफसाने या नावल के किसी भी हीरो का नाम इसे दे दो। तो फिर अब्बू, मेरे ताजा तरीन अफसाने में हीरो का नाम चंदा है। आप अफसाना सईद को नहीं जानती, लेकिन आप उस कातला को तो जानती है ना, जो शहर के बड़े बिजनेसमैन हसन हारून की रखेल थे, जो दौलत की खातिर अपने आशना का कत्ल करने के बाद एक मुअज़्ज़ज़ घराने की बहू खुशी का रूप धारकर मेरे सामने खड़ी। ये झूठ है। ये सच है योराना। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। चंदा है। चंदा, इट्स अ गुड नेम। चंदा। इससे क्या हुआ अब्बू? शायद अंधेरों में डूबे हुए इसके लाशऊर के बंद दरवाजों पर इस नाम ने पहली बार दस्तक दी है। मैं देखती हूँ।
हेलो। ये हम क्या सुन रहे हैं? अल्ताफ हुसैन हॉस्पिटल से भाग गया और उसने काम भी शुरू कर दिया है। अरे गोली तो चलवाई है, हम क्या करें? फिर से चलवा दें क्या? मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि आप अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं और मेरा भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। भाई, ना तो आपसे कोई शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, ना किसी का कुछ बिगाड़ा जा रहा है। कर क्या रहे हैं आप? आप क्या समझती हैं इतना आसान है ये सब कुछ? हमारे पीछे खुद पुलिस पड़ी है, एसपी साहब धमका कर गए हैं। तो अल्ताफ हुसैन का कुछ करो ना। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से क्या होगा? कोर्ट की डेट है कल। अगर वो बाइज्जत बरी हो गई ना कल, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अब कितनी बार गोलियां चलाएं उस पर? अब इंसान हो तो मर भी जाए, जिन्नात पे गोलियां चलाने से क्या फायदा? चलो कल देखते हैं क्या होता है। आप बस देखते ही रहिए, कुछ कीजिए ना। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जनाबे वाला, रूप बहरूप की इस दुनिया में कातिल शराफत का लिबादा ओढ़े कैसे कैसे रूप बदलते हैं। वो चेहरा अदालत आलिया को दिखाने के लिए मैं इस शहर के मारूफ सियासतदान नवाब वहीदुल्ला के घर की बेवा बहू और इंसाफ पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट अफसाना सईद उर्फ खुशी को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। योर ऑनर, नाम और चेहरे बदलकर जुर्म छुपाने वाले रिश्तों को कैसे भूल जाते हैं, यह हकीकत अदालत आलिया के रूबरू लाने के लिए मैं मुल्ज़िमा अफसाना सईद के हकीकी मामूर मुमानी को भी बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। जी तो मुल्ज़िमा अफसाना सईद सामने खड़े अपने हकीकी रिश्तों को देखकर कैसा महसूस कर रही है? मैंने आपसे कुछ पूछा है, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आपने ये सवाल किसी अफसाना सईद से पूछा है।
वकील साहब, मुझे लगता है कि आपकी आंखों की बिनाई दुरुस्त नहीं, वरना आप इस तरह भरी अदालत में नवाब साहब की बेवा बहू और उनके पोते की मां को अफसाना सईद कह के ना पुकारते। मत भूलिए कि मेरा नाम खुशी है और मैं एक सियासी पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हूं। लेकिन आपके सामने खड़े मामू का कहना है कि आप उनकी सगी भांजी अफसाना सईद है। मैं किसी अफसाना सईद को नहीं जानती। आप अफसाना सईद को नहीं जानती, लेकिन आप उस कातला को तो जानती है ना, जो शहर के बड़े बिजनेसमैन हसन हारून की रखेल थी, जो दौलत की खातिर अपने आशना का कत्ल करने के बाद एक मुअज़्ज़ज़ घराने की बहू खुशी का रूप धारकर मेरे सामने खड़ी। ये झूठ है। ये सच है योर ऑनर। ये अफसाना सईद की तस्वीर है। जो अखबारात में कुछ वक्त कबल हसन हारून की कातला के नाम से छपी थी। ये अखबारात तराशे और ये तस्वीर ये मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत के पेश करता हूं। कटहरे में खड़ी ये लड़की आपकी क्या लगती है? ये मेरी भांजी है वकील साहब। मुझे और कुछ नहीं कहना। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, कानून मफरूजों पर नहीं बल्कि हकीकत पे यकीन रखता है। मैं तो हैरान हूं कि मेरे फाजिल वकील दोस्त ने कानून की मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बावजूद भी ठोस शवाहिद और हकायक से चश्मपोशी करते हुए मेरी मुवक्किला पर इल्जामात की बौछार करते हुए उसकी सियासी और समाजी हैसियत को बर्बाद करने की कोशिश की है। योर ऑनर, तस्वीरें बोला नहीं करती। हो सकता है कि यह तस्वीर मेरे मुवक्किला की किसी हमशक्ल की हो, और यह भी हो सकता है कि नवाब साहब का सियासी कद कम करने के लिए किसी शख्स ने उनकी इज्जतदार बहू के खिलाफ कोई साजिश का जाल बिछाया हो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। कोर्ट को ठोस दलील की जरूरत होती है और वकील साहब अदालत में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मिलॉर्ड, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुछ देर पहले मेरे साथी वकील ने आपके सामने फरमाया कि मरते वक्त मकतूल हसन हारून ने तस्वीर पर हाथ रखकर यह बताने की कोशिश की कि यह तस्वीर वाली ही उसकी कातिला है। योर ऑनर, मैं हैरान हूं कि लोग दिलों के हाल कैसे जान लेते। क्या मरते हुए मकतूल का किसी भी तस्वीर पर हाथ रख देना बगैर कुछ कहे ये साबित करता है कि वो तस्वीर उसके कातिल या कातिला की है? नहीं योर ऑनर। योर ऑनर, मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि मरने वाले की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं रहती थी। इस तस्वीर पर हाथ रखकर वो क्या बताना चाहता था, क्या कहना चाहता था, इस बात का तो कोई गवाह है ही नहीं। और फिर भी अगर मेरे फाजिल दोस्त अपनी बात को साबित करने पर बजिद हैं तो मुझे डर है कि इन्हें आलम बरज़ख का तवील सफर तय करना पड़ जाएगा।
ये भांजी आपकी? जी वकील साहब, ये मेरी भांजी है। लेकिन ये तो आपको मामू नहीं मानती। ये झूठ बोल रही है जी। चले, आप लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन मैं अदालत को कैसे यकीन दिलाऊं? वो जी मैं कह रहा हूं ना। वो भी तो कह रही है। मामू जान, हम भी परेशान थे कि पैसा दिया किसने। मैंने। और खेल वहीं से, ठीक वहीं से शुरू किया गया है। वो जी वकील साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं जी। हमें पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। मैं आपको बिल्कुल सच सच बता रही हूँ जी, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। अब्बू को तुमसे बहुत हमदर्दी थी। ट्रीटमेंट के दौरान वो अक्सर कहा करते थे कि तुम किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हो। मेरे क्या चेहरे पे लिखा है कि मैं खानदानी हूँ? वैसा क्यों करूंगी? जी सर, ये तो है। ठीक है सर, मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स और पैसे उनको हैंड ओवर कर देता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, अपना ख्याल रखिए। बस मैं चलता हूँ। मुकदमे की तमाम तर कार्रवाई और वोकला की बहस सुनने के बाद सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया, कैसी खुशी लेके आया चांद। चले, आप लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन मैं अदालत को कैसे यकीन दिलाऊं? वो जी मैं कह रहा हूं ना। वो भी तो कह रही है। मामू जान, अच्छा चले, छोड़े इस बात को। ये बताइए कि अगर मैं इन सबसे कहूं कि आप मेरी बीवी के भाई हैं, तो क्या ये सब मान लेंगे? ये कैसे हो सकता है जनाब? उसी तरह ही खुशी आपकी भांजी नहीं हो सकती। चले, ये बताइए कि महीना भर पहले आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं था, नील। ये रातों रात आप लोगों के अकाउंट में 1 लाख रुपए कहां से आ गए? वो जी वो मेरा मतलब है कि बस। आपका बैंक स्टेटमेंट वो रखा हुआ है? शराफत से अदालत को बता दें, नहीं तो मैं बता दूंगा सही सही। वो जी वकील साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं जी। हमें पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। मैं आपको बिल्कुल सच सच बता रही हूँ जी, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। हमारा किसी अफसाना से, किसी खुशी से कोई ताल्लुक रिश्ता नहीं है जी। हमें जाने दे सरकार, हमें जाने दे। योर ऑनर, मेरी मुवक्किला के खिलाफ उन्हीं के किसी सियासी हलीफ ने एक साजिश तैयार की। रुपया पैसा खर्च करके किराए पर एक मामू और ममानी को हायर किया गया है। महीनों पहले होने वाले कत्ल से मेरी मुवक्किला का ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की जा रही है। खुशी को अफसाना सही समझा जाए, इस बात पर मेरे मुअज़्ज़िज़ वकील ने बहुत इसरार किया। योर ऑनर, कोई सबूत न होने की बुनियाद पर मेरी अदालत आलिया से यह दरखास्त है कि शहर के सियासी घराने के सियासी करियर और उनकी इज्जत की बहाली के लिए मेरी मुवक्किला खुशी को बाइज्जत तौर पर बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुकदमे की तमाम तर कार्रवाई और वोकला की बहस सुनने के बाद अदालत खुशी को बाइज्जत बरी करती है।
बहुत टेंशन और सदमे में नजर आ रहे हो असलम शेख। भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जीत तुम्हारे चाचा जान की हुई। छोड़ो गिले शिकवे, मुबारकबाद दो जाकर उनको। हम भी परेशान थे कि पैसा दिया किसने। मैंने। और खेल वहीं से, ठीक वहीं से शुरू किया गया। वैसे अब असली मामू मुमानी आ भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। पुलिस केस करने से पहले 40 बार सोचेगी। एक बात तो बताइए, ये खुशी है या अफसाना सही? कोर्ट ने क्या कहा? खुशी। हाँ, अगर तुम जाती तौर पर चाहो तो उसे अफसाना सईद कह सकते हो। वैसे तुमने गोली चलवा कर अच्छा नहीं किया असलम शेख। हम एक दूसरे के कुछ भी नहीं लगते। मेरा तुम लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। रिश्ता तो है, वो है इंसानियत का, जो हर रिश्ते नाते पर भारी होता है। ये इंसानियत क्या होती है? इंसानियत एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की टूटी फूटी जिंदगी को संवारना, इखलाक, खुलूस और मुरव्वत का इजहार करना, यही इंसानियत है। तो इसका ये मतलब है कि तुम और डॉक्टर रजी मुझसे महज इंसानियत का रिश्ता निभा रहे हो, हमदर्दी कर रहे हो और इंसानियत के तकाजे पूरे कर रहे हो। हाँ, शायद ऐसा ही है, लेकिन अब्बू को तुमसे बहुत हमदर्दी थी। ट्रीटमेंट के दौरान वो अक्सर कहा करते थे कि तुम किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हो। मेरे क्या चेहरे पे लिखा है कि मैं खानदानी हूँ? जुबान चुप भी रहे लेकिन चेहरे बोलते हैं जनाब। तुम्हारा उठना बैठना, खाने पीने का तरीका, इससे यही जाहिर होता है कि तुम किसी अच्छे खानदान की रोशनी हो। एक बात कहूं, ये जो राइटर लोग होते हैं ना, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन सच पूछो तो मैंने आज तक किसी के चेहरे को बोलते हुए नहीं देखा। चेहरों की आवाज दिल से सुनी जाती है जनाब, कानों से नहीं। तुमने तो एक नई डायमेंशन दे दी, सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया। दिल धड़क कर जिंदगी का एहसास दिलाता है, कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं, जुबान बोलती है। ये दिल कब से सुनने लगा? दिस इज इम्पॉसिबल। सर्दी बहुत है, हम अंदर चल के बात करते हैं। चलो। ये जेबों हाथ निकालो। क्यों? मुझे जेबों में हाथ डालने वाले मर्द अच्छे नहीं लगते। ओके, चलो। अफसाना सईद केस में आखिर फैसले का दिन आ ही गया और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी की नायब सदर
खुशी को इंसाफ मिल ही गया और उन्हें कत्ल और फ्रॉड के केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया। आपको बता दें, काफी दिनों से चल रहे इस केस में ड्रामेटिक मोड़ उस वक्त आया जब इस केस में मशहूर वकील अल्ताफ हुसैन ने पर्सनल इंटरेस्ट दिखाते हुए प्रोसिक्यूशन लॉयर की दलील की धज्जियां उड़ा दी और इस केस को नई शक्ल देकर खुशी को बाइज्जत बरी करवा दिया। जब से हमारे खानदान में इस खुशी ने कदम रखा है, तब से जिंदगी में हम खुशी नहीं देख पाए। अगर कुछ मिला है तो बुरी और मनहूस खबरें। मेरी सबसे ज्यादा खुशी चचा जान की बर्बादी में है और वो तो मैं देख नहीं पा रहा हूं। ये सब उसी औरत की वजह से हुआ है जिसका नाम खुशी है। हेलो, तुमने अरमान के साथ मिलके सारा गेम खेला ना? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हें पता है, मामू मुमानी को जो पैसे दिए थे वो अरमान ने दिए थे। जब तक अरमान उस घर में है, खुशी उस घर से नहीं जा सकती। उसने हमारे खेल में हमें ही मोरा बना दिया। अगर तुम दिमाग से काम लेती तो खुशी उस घर में नहीं बल्कि जेल में होती। भाभी, तुम अगर ये बेवकूफियां करना छोड़ दो तो तुम्हें वो जगह मिल सकती है जो तुम चाहते हो। मुझे तो ऑनेस्टली यकीन ही नहीं हो रहा कि अरमान भाई ने ऐसा किया होगा। यकीन ना हो तो पूछ लो। जरूर पूछूंगी। तो बीबी जी, चाय लेके आऊं आपके लिए? रंगीली, अरमान भाई है अभी घर पे? नहीं बीबी जी, वो तो सुबह के नवाब साहब के साथ निकले हुए हैं। सच में अगर अरमान भाई आपने ऐसा किया है ना तो अच्छा नहीं किया। काम कर अपना। जी। मुझे क्या घूर रही होती है? ये रहे खुशी के असली मामू मानी के पासपोर्ट्स, वीज़ास, ये टिकट और ये कैश। क्योंकि अब पुलिस खुशी के असली मामू मानी को तलाश जरूर करेगी और मैं नहीं चाहता कि पुलिस उन तक पहुंचे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप ये मानते उन तक पहुंचाइए। और मैंने वैसे भी जद्दा में उनको अपनी फर्म में अपॉइंट कर लिया। अब वो मुस्तकिल वहीं जॉब करेंगे। सर लेकिन ये पैसे कुछ ज्यादा नहीं? मेरे भांजे की जिंदगी के आगे कुछ भी नहीं। अगर आज खुशी को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो मेरा भांजा तो सड़क पर आ जाएगा। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहूंगा। कुछ भी हो, मुझे अपना आप बेचना भी पड़े तो मैं बेच दूंगा, लेकिन अमन को कुछ नहीं होने दूंगा। सर आप नवाब साहब को सच बता क्यों नहीं देते कि वो आपका भांजा है? बता दूंगा,
लेकिन सही वक्त आने पर मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से उन घर वालों को कोई धचका पहुंचे। बहुत बहुत एहसानात हैं मुझ पर उन लोगों के, और चांद के जाने के बाद वो लोग तो मुझे चांद ही समझते हैं। बहुत इज्जत दी उन लोगों ने मुझे। जी सर, ये तो है। ठीक है सर, मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स और पैसे उनको हैंड ओवर कर देता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, अपना ख्याल रखिए। बस मैं चलता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। आप ऑफिस जा रहे हैं? जी। मैं भी साथ चलूंगी। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल। हम तो चाहेंगे कि आप हमारे साथ ऑफिस चलें, बल्कि आपने तो हमारे दिल की बात कह दी है। आज तो आपका आना बहुत जरूरी है वहां पर, ताकि दुनिया वालों को पता तो चले कि कोई भी हमारे खिलाफ साजिश करे, हम सही हैं और कभी हार ना मानने वाले। अरे अल्ताफ हुसैन साहब, आप अचानक इस तरह, ना कोई फोन ना कोई इत्तला। भाई सरप्राइजेस देने की तो आदत है हमें, और अपॉइंटमेंट मैं किसी से लेता नहीं। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। अरे अल्ताफ हुसैन साहब, आप अचानक इस तरह, ना कोई फोन ना कोई इत्तला। भाई सरप्राइजेस देने की तो आदत है हमें, और अपॉइंटमेंट मैं किसी से लेता नहीं। हमारी मजाल जो हम आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट दें। आपका अपना घर है, आइए तशरीफ रखिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बैठे। सबको सर आप खुश देख के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अल्ताफ भाई। दरअसल आज शाम हम आने वाले थे आपके ऑफिस। अरे हम भी यहीं से गुजर रहे थे, बस जानबूझ के आपकी तरफ आ गए। हकीकत में तो एक तोहफा लाया आपके लिए। तोहफा वगैरह लेते रहेंगे, पहले चाय वाय तो पीजिए आप। सिर्फ चाय नहीं पीऊंगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूं, सिर्फ चाय पीऊंगा, और अच्छी सी चाय। किस तोहफे की बात कर रहे थे आप वकील साहब? वो मेरे दोस्त, मुझे अफसोस है कि ना चाहते हुए भी पहली बार जिंदगी में मुझे एक गलत काम करना पड़ा। अब मुझे अपनी और पार्टी के इमेज को खुद ठीक करना होगा, जिसके लिए मुझे अवाम की ज़रूरतों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे मुझे दिन रात ही क्यों ना जागना पड़े। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया अरमान भाईजान। मैंने क्या किया भाभी? एक खुशी और दूसरे आप। अच्छी कोशिश है, लेकिन इस हरकत पर हम उन्हें लीगल नोटिस भेज सकते हैं। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम खामोश रहो। अगर तुमने ऐसा किया तो जो थोड़ी बहुत इज्जत उस घर में तुम्हारी है ना, वो भी नहीं रहेगी। अच्छा आप ये बताएं कि भाईजान तो आपके साथ काफी देर हुए, हमें कभी याद करते थे? हाँ, मेरे साथ तो कुछ ही वक्त गुजारा है, सारी जिंदगी तो तुम लोग के साथ रहे। हाँ, लेकिन एक बात वो हमेशा कहते थे कि मैं जिस घर में जा रही हूँ वहां मुझे कोई तकलीफ